हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का चैप्टर कंटिन्यू करते हुए आज करेंगे टॉपिक हाइड्राइड्स। लास्ट टाइम करे थे हमने डाइहाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कर ली थी, यूनिक पोजीशन कर ली थी हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो आज हाइड्राइड्स वाला टॉपिक आगे फॉरवर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स होता है कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ बनाती है। तो हाइड्रोजन है, रिएक्टिव है, तो ये ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेती है, चाहे मेटल है चाहे नॉन मेटल है। तो जो भी कंपाउंड बनता है विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, चाहे मेटल है या नॉन मेटल है, हम उसको हाइड्राइड में ही काउंट करेंगे। एंड अब ये हाइड्राइड फर्दर 3 टाइप्स के हैं। तो एक सिर्फ नोबल गैसेज ऐसी हैं जो कि इनर्ट है, लेस रिएक्टिव है, तो दे डोंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। इसके अलावा इंडियम थैलियम 2 एलिमेंट्स हैं जो रिएक्शन नहीं करते, अदरवाइज ऑलमोस्ट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और एलिमेंट्स दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन मेकिंग हाइड्राइड्स। तो चलिए, अब आपको इतना पता चल गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्राइड्स। तो आगे कंटिन्यू करते हैं द मेन टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स फर्दर आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स को हम सैलाइन हाइड्राइड्स भी बोल देते हैं। ओके, उसके बाद है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स को हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोल देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स। जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ओके, तो आज डिटेल में करेंगे इन हाइड्राइड्स के ऊपर, हम कंसंट्रेट करेंगे। पहले लेते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। व्हाट आर आयनिक हाइड्राइड्स? नेम से हमें पता चल ही रहा है ना। आयनिक हाइड्राइड्स क्या है? जब भी कोई मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है लो है, या इस ऐसे बोल लें कि जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो जब वो बनाएगी कंपाउंड बनाएगी हाइड्रोजन के साथ, तो उसका जो नेचर रहेगा वो आयनिक टाइप का होगा। मीन्स कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, ऑब्वियसली दैट एलिमेंट विल बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और अगर वो लेफ्ट साइड पे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, तो नेचुरली उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का बनता है, हाइड्रोजन के साथ जब भी वो बनाएगा, कुछ एलिमेंट बनाएगा, तो कंपाउंड बनाएगा, सॉरी, तो कंपाउंड जो बनाएगा वो किस नेचर का होगा? आयनिक नेचर का होगा। हम उसको आयनिक हाइड्राइड बोलेंगे। ज्यादातर एस ब्लॉक की जो एलिमेंट्स है, वी नो कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे मेक आयनिक हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के साथ जब उनका रिएक्शन होता है तो हाइड्राइड्स बनते हैं और इनको बोल देते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। इसके एग्जांपल हम ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स लाइक लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, इनके हाइड्राइड्स की एग्जांपल ले सकते हैं। दीज आर द हाइड्राइड्स कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 and group 2 elements with hydrogen. Example, lithium hydride, calcium hydride, potassium hydride, strontium hydride, etc. So these are two group 1 elements. This calcium and strontium, they belong to group 2. इनकी प्रेपरेशन भी जो होती है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है मेटल का विद हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, लिथियम मेटल को मॉल्टन स्टेट में हाइड्रोजन गैस पे जब हीट करते हैं, प्रेपरेशन इसकी लिथियम मेटल को डायरेक्टली हाइड्रोजन में हीट कर दें तो वी गेट लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड हमारे पास आयनिक कंपाउंड, आयनिक वो ये बन गया, हाइड्राइड बन गया है। ओके, और इसको हम किस में लेना है? मॉल्टन स्टेट में लेना है, नॉट सॉलिड मेटल। सेम वे में पोटेशियम को भी 673 केल्विन पे हीट करें विद हाइड्रोजन, तो वी गेट
पोटेशियम हाइड्राइड हमारे पास बन जाता है। डायरेक्ट दिस इज, ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट मेटल्स की हाइड्रोजन गैस के साथ करके आयनिक हाइड्राइड्स ऑब्टेन हो जाते हैं। सेम वे में कैल्शियम की, कैल्शियम जो है ये भी कैल्शियम हाइड्राइड बन जाता है डायरेक्ट हीटिंग एट 1073 केल्विन। इस तरह से स्ट्रोंशियम को भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्ट्रोंशियम की भी डायरेक्ट हीटिंग गिव्स स्ट्रोंशियम हाइड्राइड। इसके लिए भी हाई टेम्परेचर पे हीटिंग नीडेड है 1123 केल्विन पे। तो यू कैन सी कि ये तो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं डायरेक्ट हीटिंग से ही। तो चलिए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं आयनिक हाइड्राइड्स के। कमिंग टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। पॉइंट वाइज करेंगे डिस्कस सारे हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। अब ये जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं नॉन वॉलेटाइल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल की जल्दी इनका वेपर नहीं बनता, राइट। कलर इनका ज्यादातर व्हाइट या लाइट ग्रे होता है और सॉलिड फॉर्म में ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ज्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, तो उस फॉर्म में ये ज्यादातर नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट अगर इनको मॉल्टन स्टेट में लिया जाए तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज मॉल्टन स्टेट में दे विल फर्निश आयंस, बिकॉज आयनिक हाइड्राइड्स है ना, तो दे विल फर्निश, दे विल गिव आयंस। तो फिर मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन अगर बनाए जाए देन दे विल बी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्योंकि आयनिक कंपाउंड के टाइप में आ गए ना एक तरह से, तो नेचुरल है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो काफी हाई होंगे। क्योंकि आयंस की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होंगे, काफी ज्यादा इनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। इसके बाद इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ज्यादातर रॉक साल्ट लाइक, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, रॉक साल्ट किसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को। तो उसके जैसी बाकियों की भी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स हैं। अब फ्यूज्ड स्टेट में टोल्ड यू नॉन कंडक्टिंग इन द सॉलिड बट फ्यूज्ड स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिसिस जब इसका होता है तो क्या होता है कि हाइड्राइड्स में से हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड, और जो मेटल होती है वो कहां पे लिबरेट होती है, कैथोड पे। अब देखो फॉर एग्जांपल हम ले लें MH ग्रुप 1 के और MH2 हो गए ग्रुप 2 के, क्योंकि वैलेंसी मेटल +2 होगी ग्रुप 2 की, यहाँ पर वैलेंसी +1 होगी इस मेटल की। तो इन जनरल हम बोलें कि जो ये मेटल हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, एक तो आयनिक है ना, तो इनका जब इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करा जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिथियम की एग्जांपल ले लूं, 973 केल्विन पे जब इसका करा जाता है तो पहले तो ये स्प्लिट करता है आयंस में, इस तरह से लिथियम आयंस फर्निश होंगे, फिर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन नेगेटिव आयन फर्निश है। अब ये देखो ये कहाँ पर ऑब्वियस है कि जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो कैथोड पे क्या होगा, जब इसे हम कैरी आउट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे, तो ये जो लिथियम आयन है ये कैथोड पे जाके गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। ये डिपॉजिट हो गया, मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। और एनोड पे क्या होएगा,
एनोड पे जाएगा H नेगेटिव, और H नेगेटिव वहां पे जाके लूज इलेक्ट्रॉन करेगा, H बनेगा और इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब ये जो H हैं दे विल कंबाइन एट एनोड गिविंग राइज टू H2 गैस। ये कहाँ पे होएगी? एनोड पे H2 गैस लिबरेट होएगी, कैथोड पे मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये गैस ये कहाँ जाएगी? हाइड्रोजन गैस एनोड पे। हाइड्राइड जो आयनिक हाइड्राइड जो है उनमें से कीप इन माइंड आयनिक हाइड्राइड्स के इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन जब एक्वा स्टेट में कैरी करने पे हाइड्रोजन जब एनोड पे डिपॉजिट लिबरेट होगी, एंड जो मेटल है एस ब्लॉक की वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी? कैथोड पे। काफी स्टेबल हाइड्राइड्स हैं ये वाले, बिकॉज क्योंकि आयनिक नेचर के हैं तो ऑब्वियस है कि इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो भी हाई रहेगी, और स्टेबिलिटी जो है इसकी वो भी काफी हाई होगी। जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी किसी क्रिस्टल की, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी। तो बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स का हमें पता ही है कि इनकी क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो हाई होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाई है, एंड ये हाइड्राइड्स जो है काफी स्टेबल होंगे। नेचुरल है कि थर्मली स्टेबल ही होंगे फिर, बिकॉज इजीली ब्रेक भी नहीं होगा। जिसकी हाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जल्दी ब्रेक भी नहीं होगा, तो नेचुरली इट विल बी क्वाइट स्टेबल। और इसकी स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज अब स्टेबिलिटी जो इसकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज हाइड्रोजन तो है एक स्मॉल साइज एटम है, तो स्मॉल साइज के साथ इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जैसे जैसे वी मूव डाउन द ग्रुप वन के एलिमेंट्स में जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड वीकर होता जाएगा, तो स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी, बिकॉज वीक बॉन्ड इजीली टूटेगा। थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, ये वैसे तो हाइड्राइड जो है थर्मल क्वाइट स्टेबल है, और इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसका क्या बनेगा ऑर्डर? लिथियम हाइड्राइड सबसे स्टेबल होगा, फॉलोड बाय सोडियम हाइड्राइड, फिर फॉलोड बाय पोटेशियम हाइड्राइड, फिर फॉलोड बाय रुबिडियम, फिर सीजियम एक्सेट्रा। इस तरह से ये स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यू कैन सी कि जो मेटल का एटम है जैसे जैसे वो साइज बड़ा हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड वीक रहेगा और थर्मली लेस स्टेबल होता जाएगा। सेम वे में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी डाउन द ग्रुप इनकी जो स्टेबिलिटी डिक्रीज ही हो रही है, लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। पहले तो कैल्शियम ले लो, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है। इस तरह से इनकी स्टेबिलिटीज जो है वो डिक्रीज ही हो रही है डाउन द ग्रुप। अब ये जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन इजीली हो जाती है, और मेटल का भी ऑक्साइड बन जाता है और वाटर भी साथ में यील्ड होता है। तो these are oxidized by oxygen gas। जनरल अगर हम इनका एक फॉर्मूला ले लें, लाइक ग्रुप वन के हाइड्राइड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन बनेगी? बन जाता है E2O एंड H2O। तो यहाँ पे वाटर के साथ भी इनकी रिएक्शन हो जाती है, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस और क्या बनाएंगे? फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप वन के हाइड्राइड्स ले लो, लाइक EH, वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो व्हाट विल बी फॉर्म? एक तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है इस वे में, राइट। इसकी एग्जांपल आप लिथियम और सोडियम के हाइड्राइड्स की ले सकते हो। जैसे लिथियम हाइड्राइड है, ऑन रिएक्शन विद वाटर इट यील्ड्स लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेम में अगर आप सोडियम की लोगे
इस तरह से आई कैन राइट हियर कि सोडियम का जो हाइड्राइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। अब ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये तो बेस है, दैट मीन्स इनके जो हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड्स जो हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, ये कुछ बेसिक नेचर के हैं। जो भी चीज वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बना दे वो बेसिक नेचर की ही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्राइड्स हैं ये बेसिक नेचर के हैं, बिकॉज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे आर यील्डिंग हाइड्रोक्साइड्स, सो दे आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं these हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट्स है ये पावरफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट? तो दूसरे की रिडक्शन करे, अभी हाइड्रोजन तो खुद ही एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अगर हाइड्राइड्स जो है हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे तो नेचुरल है कि वो हाइड्रोजन एक्ट करेगी एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हाइड्राइड जो है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, कॉज द रिडक्शन ऑफ अदर्स। तो कई जगह पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। वी वांट किसी रिएक्शन में हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, आप फॉलोड बाय रिडक्शन, कोई भी नीड अ प्रोडक्ट, वहां पर दिस आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स ओके। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स में हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक सोडियम हाइड्राइड जो है फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन देखो, सेम है कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को ही रिड्यूस कर देते हैं। हम सोडियम हाइड्राइड की एग्जांपल ले रहे हैं कि सोडियम हाइड्राइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, तो दोनों केस में सोडियम का फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट कंपाउंड बना देता है। फॉर एग्जांपल सोडियम फॉर्मेट क्या है, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट सोडियम का, तो फॉर्मिक एसिड क्या है, HCOOH है, तो यहाँ पर इसका सोडियम का सॉल्ट बनाना है हमने, ये बन गया सोडियम फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ पे कार्बन, राइट। सेम वे में सोडियम फॉर्मेट कंपाउंड जो है वो यहाँ पे भी वी कैन गेट सोडियम मिथानोएट कह लो इसको, चाहे इसको सोडियम फॉर्मेट बोल लो, कॉमन नेम सोडियम फॉर्मेट है, अदरवाइज सोडियम मिथानोएट, एक ही बात है। तो यू कैन सी कितना पावरफुल ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा सल्फेट्स से सल्फाइड बना देता है रिडक्शन करके उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट की ज्यादातर हम कैल्शियम के साथ ले सकते हैं रिएक्शन, इसको सल्फेट को ये रिड्यूस करके लेड सल्फाइड बनाएगा, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यू कैन सी कि सल्फेट को सल्फाइड में लेड की रिडक्शन हुई है। इसके अलावा आयरन ऑक्साइड, इसके साथ हीट करेंगे, आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करके आयरन बना दिया, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। हम इसको बैलेंस कर सकते हैं दिस वे।
तो यू कैन सी हियर कि आयरन जो है एलिमेंटल फॉर्म में आ गया है सॉल्ट में से, तो नेचुरल है कि एलिमेंटल फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, तो ये रिड्यूस हो गया। सेम में सिलिकॉन क्लोराइड, इसको भी सोडियम जो है हाइड्राइड जो है वो रिड्यूस कर देगा, राइट। इसमें भी सिलिकॉन का हाइड्राइड बन जाएगा एंड सोडियम जो है वो क्लोराइड फॉर्म में आ जाएगा। So you can see here also तो बहुत सारी रिडक्शंस कॉज करता है और भी बहुत सारी मैंने एग्जांपल यू कैन टेक। अब इनके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं आयनिक हाइड्राइड्स के। मेन जो इसका यूज आयनिक हाइड्राइड्स का कि वो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो मेन यूज क्या है आयनिक हाइड्राइड्स का? दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो कौन कौन से एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड which is the most important reducing agent, एक ये है। then there is lithium borohydride है, sodium borohydride है, very very important reducing agents। फ्यूल्स की तरह भी यूज हो रहे हैं ये एज फ्यूल्स भी यूज होते हैं। ये मेन जो इनके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं दीज आर। तो चलिए आगे चलते हैं हम कोवलेंट हाइड्राइड्स या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स पे। सेकंड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स जो है वो कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं। कोवलेंट हाइड्राइड से हमें पता चल ही जाएगा। तो कोवलेंट कंपाउंड बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के साथ ही इनके हाइड्राइड्स हैं। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो एलिमेंट्स ऐसे हैं आयनिक नेचर के कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनके साथ हाइड्राइड्स भी आयनिक हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा पी ब्लॉक के होते हैं, बाद में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, तो वो बनाए थे इससे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ। So these are the compounds of hydrogen with p block elements। p block elements कैसे एलिमेंट्स हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसे एलिमेंट्स के ज्यादातर कोवलेंट नेचर के बनाते हैं। इसमें ज्यादातर आ जाएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारे ही आ जाएंगे। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आ जाएंगी। बोरॉन का हाइड्राइड हो गया, कार्बन का, ऑक्सीजन का हो गया, फ्लोरीन का हो गया, सिलिकॉन का हो गया। देन उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है, गैलियम है। so many p block elements are there। then जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, उसके बाद सिलीनियम है, ब्रोमीन है। so many elements of p block they make hydrides। lead है, आयोडीन है, all make covalent type of or molecular hydrides। इनके मॉलिक्यूलर लैटिस होते हैं। मेन एग्जांपल्स अगर देखी जाएं, बोरोन के साथ BH3 बनेगा, बोरोन के साथ क्या बनेगा? BH3। हाँ, इसका डाइमर बन जाएगा तो B6 बन जाता है डाइमर, मींस टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर, डाइबोरेन बोल देते हैं।
कार्बन के साथ मीथेन बन जाता है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड वाटर बनेगा, फ्लोरीन के साथ HF बन गया, सिलिकॉन के साथ SiH4 बन गया, PH3 फॉस्फोरस के साथ बन गया, एंड नाइट्रोजन के साथ कौन सा बन गया, अमोनिया बन गया। सो मेनी हाइड्राइड्स आर देयर कॉमन इफेक्ट जो है। अब इनकी जो प्रिपरेशन है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे हमने आयनिक में करा था ना डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, सेम वे में ये भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ही है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से वी गेट हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन 23 केल्विन पे। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, बट उसके लिए वी नीड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो क्या बनेगा उसके बाद बनता है हमारे पास वाटर बनता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। सेम वे में हेबर प्रोसेस तो वेरी वेल नोन है कि हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन जो है एलिमेंट्स, इनके डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आयरन की प्रेजेंस, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर की प्रेजेंस में 673 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेयर ऑलरेडी डन है, हमने करा हुआ है। अमोनिया गैस बनती है, डायरेक्टली हाइड्राइड है, कोवलेंट टाइप का। ओके इसके अलावा ये जो हाइड्राइड्स हैं ये मेटल के बोराइड्स, कार्बाइड्स एक्सेट्रा उनकी वाटर के साथ रिएक्शन के भी साथ में, एक तो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, दूसरा मेथड है इनका प्रिपरेशन मेथड बोराइड्स कार्बाइड्स के साथ रिएक्शन, मेटल के बोराइड्स कार्बाइड की जब रिएक्शन करते हैं विद वाटर तो ये कोवलेंट हाइड्राइड्स बन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का मैं बोराइड ले रही हूं, दिस इज मैग्नीशियम बोराइड। इसकी जब वाटर के साथ आप रिएक्शन करोगे एक तो बनेगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और बन गया डाइबोरेन, बोरेन बोर का हाइड्राइड बन गया हमारे पास, राइट। इस तरह से सिमिलरली कैल्शियम का फॉस्फोराइड ले लो, उसकी भी सेम वे में वाटर के साथ रिएक्शन होएगी, एक तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी बन जाती है फॉस्फीन, राइट। ये बन गया, ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ना ये कोवलेंट हाइड्राइड्स बन रहे हैं विद इंटरेक्शन ऑफ बोराइड्स फॉस्फाइड्स एक्सेट्रा विद वाटर। नाइट्राइड है, कार्बाइड है, और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, इसको आप प्रैक्टिस करना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि मैग्नीशियम का नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस आपने बनानी है, एक आप ये ट्राई करो। एल्यूमिनियम का कार्बाइड Al4C3 इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो मीथेन बनेगी। तो ट्राई योरसेल्फ, और अगर आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी, उनमें हम ये ले सकते हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, आप देख सकते हो फॉस्फीन गैस है, डाइबोरेन है सॉफ्ट, अमोनिया भी गैस है, तो इधर हम इसको सॉफ्ट में लेंगे, जो गैशियस नेचर के होते हैं वो सॉफ्ट में आएंगे, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे इनके लो होंगे। दैट मीन अगर जो गैशियस होंगे फिर सब्सटेंसेस वो वॉलेटाइल में भी कम होंगे, और सॉफ्ट होंगे तो नेचुरल है कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो में काउंट होगा।
ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेन आ जाएंगे इसके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लो होगी बिकॉज आयंस नहीं है ना इसमें, कोवलेंट वाले जो है उसकी कंडक्टिविटी हमेशा लो ही होगी। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारे पास कोवलेंट की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। चलिए वो ले लेते हैं हम आगे इसकी कंसिडरेशन। फर्दर डिवीजन इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डन, प्रिपरेशन मेथड्स डन। अब हम करते हैं इसकी फर्दर डिवीजन मॉलिक्यूलर की और कोवलेंट की। फॉर द 3 टाइप्स के हैं ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। अब नेम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इलेक्ट्रॉन्स लेस हैं, प्रिसाइज मींस बिल्कुल ठीक है जितने चाहिए नीडेड है, एंड रिच एक्स्ट्रा है। डेफिशिएंट है, रिच है, प्रिसाइज। तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। है तो पी ब्लॉक के ही, क्योंकि हम कोवलेंट ले रहे हैं तो है तो इसका मतलब सारे है तो पी ब्लॉक में से ही है ये। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ज्यादातर जो ग्रुप 13 है ना उनके हाइड्राइड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप में, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं जाता कभी भी। फॉर एग्जांपल डाइवोरिन हो गया, B2H6 है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है AlH3, ठीक है ना। ये भी पॉलीमराइज करता है किसी हद तक, दैट इज वाई एन लिखा है मैंने। और देखो ये सिंगल जो है इसका BH3 है दिस वे में। बोरॉन के पास यहाँ पर ऑक्टेट जो है इसका कभी भी कंप्लीट नहीं है, हमेशा ये लेस में रहेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको, ऑलरेडी ऑक्टेट रूल में तो करा हुआ है इस तरह से। आप देख सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट डेफिशिएंट ऑक्टेट में ना 6 आर देयर इन 11 तो 2 और मोर नीडेड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस तरह से एल्यूमिनियम का भी अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये हाइड्राइड है ना, पॉलीमराइज करेगा आगे, देख सकते हो आप ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं है, सो दैट इज व्हेन कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल रहे हैं। तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बना रहे हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, दीज आर ग्रुप 13 एलिमेंट्स। उसके बाद हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लुईस डॉट जो उनकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो ऑक्टेट उनका कंप्लीट रहता है। ये ज्यादातर बनेंगे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन का जो हाइड्राइड बनेगा वो बनेगा मिथेन, ऐसे आप देख सकते हो CH4, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी एग्जांपल आ गई CH4 मीथेन, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में हमारे पास ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 के सारे हाइड्राइड्स ही आ जाते हैं। इनके पास एक्स्ट्रा रहता है लोन पेयर रहता है, तो वो जो ये एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में आते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप ग्रुप 15 का ले सकते हो, लाइक नाइट्रोजन ले सकते हो। तो दिस वे में नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन हाइड्राइड अमोनिया बन रहा है, ठीक है, बट देयर इज वन लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सेम में वाटर में ये है 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा हैं, सो इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स। तो ये ग्रुप 15 का हो गया, ग्रुप 16 का हो गया। सेम वे में अगर आप ग्रुप 17 के साथ बनाओगे हाइड्राइड्स तो उनमें भी यू कैन सी 3 लोन पेयर्स आर देयर। फॉर एग्जांपल HCl
HF एक्सेट्रा, ये ग्रुप टर्मिनेशन के एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन के साथ इसका ऐसे बनेगा, HCl बन गया, 3 लोन पेयर्स आर देयर। तो नेक्स्ट थर्ड सब टाइप लेते हैं, मेटालिक और इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स। ये हो गया कोवैलेंट हाइड्राइड फिनिश, सेकेंड टाइप फिनिश। थर्ड टाइप के जो हाइड्राइड्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास इंडस्ट्रियल और मेटालिक हाइड्राइड्स। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल, क्या मतलब होता है, मेटालिक क्या मतलब होता है। तो ग्रुप 1 के भी जो आयनिक कंपाउंड आयनिक हाइड्राइड्स लिए थे तो वो भी मेटल्स के साथ, कौन सी मेटल्स थी, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक की मेटल्स, सीसीएल की मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वगैरह। बट हम इनको बोलते हैं, थर्ड टाइप जो ले रहे हैं, मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब ये कैसे हाइड्राइड्स हैं भाई, देखिए तो जो मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं वो ज्यादातर डी एंड एफ ब्लॉक की जो मेटल्स हैं वो बनाती है विद हाइड्रोजन। सो दीज आर कंपाउंड्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हाइड्राइड्स, डी एफ ब्लॉक की, स्कैंडियम, ड्यूटेरियम, लैंथानम, टाइटेनियम, ये सारे आ जाएंगे। स्कैंडियम का SCH2 आ जाएगा, फिर ड्यूटेरियम का YH2YH3 वो आ जाएंगे, लैंथानम का हाइड्राइड आ जाएगा। ये सारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, टाइटेनियम का आएगा, जर्कोनियम का आ जाएगा, टाइटेनियम हाइड्राइड है, जर्कोनियम का है हाइड्राइड, जेडर से जर्कोनियम है, हॉफनियम का है, HF इज फॉर हॉफनियम, हॉफनियम का हाइड्राइड, देन वेनेडियम का हाइड्राइड VH। ये सारे के सारे डी एंड एफ ब्लॉक के जो हैं, ये सारे के सारे, लैंथानम का ट्राईहाइड्राइड भी आ जाएगा, डाईहाइड्राइड भी आएगा, ट्राईहाइड्राइड भी आएगा। ये सारे के सारे मेटालिक टाइप में आएंगे, इंडस्ट्रियल टाइप में आएंगे। इसके अलावा मैग्नीशियम और बेरिलियम के हमने ना उसमें कंसिडर नहीं करे थे आयनिक में, दो बेरिलियम मैग्नीशियम जो है वो बिलोंग टू एस ब्लॉक, बट इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो मेटालिक हाइड्राइड्स बनते हैं, राइट। बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्राइड्स जो हैं वो इस तरह से बनेंगे, BeH2MgH2। These also come under the category of metallic or interstitial hydrides। अब इनकी अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाएं तो हमें पता ही है कि ये तो टिपिकल मेटल्स हैं, तो इनके कंपाउंड जो होंगे वो थोड़े मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब ये वाले जो हाइड्राइड्स हैं इसमें जो मेटल्स हैं उनका साइज काफी बड़ा है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो काफी बिग साइज की होती हैं, और हाइड्रोजन एक छोटा सा है, तो हाइड्रोजन का इंटरस्टिशियल साइट जो होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज बाय द नेम इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन। इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है, जो मेटल के एटम से क्लोजली पैक करते हैं आपस में, तो बीच में जो खाली स्पेसेस रह जाते हैं दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो हाइड्रोजन छोटा है लेकिन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं दे आर क्वाइट बिग इन साइज, मेटल्स इनके एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं बिग साइज के हैं, तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड शेप बनाते हैं। अब इस केस में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक हाइड्राइड्स, हार्ड है, हार्ड है, काफी क्वाइट हार्ड है। मेटालिक क्लस्टर है इनके पास, जैसे मेटल्स के
पास होता है, इन हाइड्राइड्स के पास भी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अच्छी हैं, मींस पैरामैग्नेटिक, गुड कंडक्टिविटी। इसके अलावा हाइड्रोजन में से इजीली रिलीज होती है, बिकॉज साइज का डिफरेंस आ गया ना। जब साइज का डिफरेंस होगा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, तो इजीली हाइड्रोजन रिलीज होगी, तो दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ये जो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं ये एटॉमिक स्टेट में करते हैं। सो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज एटॉमिक हाइड्रोजन जो है इज रिलीज्ड इजीली, जो बहुत इजीली रिलीज कर देते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, H एटम। दैट इज व्हाई दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। बाकी ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का क्या मतलब होता है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें रेशो जो है वो फिक्स नहीं है, बाय नंबर ऑफ एटम जो फिक्स रेशो नहीं है। लाइक हम यहाँ पर देख लें, कोई भी ले लें, लाइक बेरिलियम का हाइड्राइड में ले लूंगा। अब हमें यहाँ दिख रहे हैं ना कि बेरिलियम एटम 1 है, हाइड्रोजन 2, रेशो 1:2 दिख रही है। बट ये यहाँ पर जो इसकी रेशो होती है हाइड्राइड्स की, ये एग्जैक्ट इस तरह से स्टोइकियोमेट्रिक रेशो ये नहीं है। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, मींस रेशो जो होती है वो वेरी करती रहती है विद टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन इनकी। कैसे करती है ये भी मैं आपको बता दूंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं कि दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेचर। Composition varies with temperature and pressure. For example, जो निकल का है हाइड्राइड है, NiHX लिख देते हैं उसको। X लिखने का क्या मतलब है कि X वेरिएबल है, X इज नॉट फिक्स्ड। तो ये फ्रैक्शन में भी आ जाता है हमारे पास। अगर निकल का एटम 1 है तो जो X है वो 0.6 to 0.7 रेशो रहती है उसकी। मीन्स निकल और हाइड्रोजन की रेशो 1:0.6 और 1.7 है, ये रेशो रहती है। ऐसी रेशो को हम बोल देते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जो होल नंबर में नहीं है, जितनी फुल नहीं होती, उससे लेस या हाई है, उस ऐसी रेशो को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कह देते हैं। अदरवाइज निकल की वैलेंसी से +2 शो करेगा तो NiH2 होना चाहिए, बट यहाँ पे ये उससे गिवन रेशो से, रिक्वायर्ड रेशो से लेस है, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। सेम वे में पैलेडियम का भी ऐसे ही है। PDHX अगर लिखते हैं, इसमें भी जो X की वैल्यू है वो 0.6 to 0.8 जाती है। ये भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ही है, पैलेडियम का हाइड्राइड भी। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही हाइड्रोजन डी ब्लॉक के, F ब्लॉक के, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो। टाइटेनियम का हाइड्राइड आल्सो TiHX, उसमें भी जो X की वैल्यू 1.5 to 1.8 तक रहती है। So again it is non-stoichiometric hydride. Even F ब्लॉक के जो होते हैं वो भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। लाइक लेंथानम का हमने बोला था LiH2 लिखा था, सॉरी LaH2 लिखा था, बट नॉट एग्जैक्टली H2 नहीं है, ज्यादातर 2.87 तक जाता है। तो ये रेशो है 1:2.87 रेशो लेंथानम और हाइड्रोजन की। सो ये F ब्लॉक का हाइड्राइड है। इसके अलावा सीरियम का 2.69 तक जाता है, सीरियम इज CH, 2.69 तक हाइड्रोजन की रेशो है सीरियम के साथ। सो दीज आर ऑल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। डेंसिटीज जो होती हैं इनकी काफी लो होती हैं, क्योंकि
हाइड्रोजन जब इसमें एंटर होती है तो क्रिस्टल लैटिस जो होता है इसका एक्सपैंड कर जाता है। तो यहाँ पर हम 6 पॉइंट ले लेते हैं कि इनकी डेंसिटीज जो होती है दे आर क्वाइट लो, क्योंकि हाइड्रोजन जब ऐड होती है इन मेटल क्रिस्टल में, मेटल का जो क्रिस्टल होता है लैटिस होता है, उसमें ऐड होने पर उसकी जो एक्सपेंशन हो जाती है सो डेंसिटी की लोअर डाउन हो जाती है। नो डाउट कि वो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई तो कर लेता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस को, बट साथ ही साथ एक्सपेंशन भी हो जाती है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड्स के। अब आज के जो हमारा सेशन है उसमें हमने हाइड्राइड्स ही लिए हैं, मेनली हाइड्रोजन के कंपाउंड्स लिए हैं। तो 3 टाइप्स के हमने लिए हैं, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक, और तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स करी हैं और मेन उनके प्रेपरेशन मेथड्स करी हैं। तो गो थ्रू टुडेज लेक्चर, काफी इंटरेक्टिव हमने करा अच्छे तरीके से, और विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्रेशियस टाइम को आप अपना यूटिलाइज करिए। लॉन्ग वीडियोस बनाकर बच्चों का टाइम वेस्ट करने का मेरे पास कोई पर्पज नहीं है, लाइक ये लिखो ये नहीं करा आपने, नथिंग लाइक दैट। तो आई वुड प्रेफर टू save your precious time, go through this video next time। अभी हमारे पास हाइड्रोजन का जो चैप्टर है उसके कुछ और पेंडिंग है जो कि हम आगे फर्दर आपके पास प्रेजेंट करेंगे वीडियोस के थ्रू या फिर लाइव सेशंस के थ्रू। बाय स्टूडेंट्स।